23 अक्टूबर तक सिर्फ पढ़ाई करते रह गए और कोई सही स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कोई सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको सीईटी पास करना। हालांकि पात्रता परीक्षा है, लेकिन 40% का क्राइटेरिया और नेगेटिव मार्किंग और पेपर का लेवल, ये तीनों डिसाइड करेंगे। इसलिए यदि आप पीछे जो बच्चा है, बच्चा तो नहीं, आप लोग बड़े हो चुके हैं, कंफ्यूज हैं, क्योंकि 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यदि आप इस चीज़ की तलाश में हैं, जो कि होना चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो है, लास्ट तक देखेंगे आप, और इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे सीईटी को पास कैसे करना है एफर्टलेसली, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, इस कम टाइम में कैसे सिलेबस को कवर करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गलतियां कहां होती हैं। 23.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है, तो 40% पासिंग मार्क्स जितने लोगों के आएंगे वो सीईटी पास हो जाएंगे। लेकिन सीईटी पास होने के बाद 14 नई भर्तियां आपकी प्रतीक्षा में है, तो इसको ध्यान रखना है कि सीईटी हमें पास करना है, सीईटी में टॉप नहीं करना, पहली बात। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो गलतियां कौन कौन सी हैं, हमारे माइंड में वो कौन सी चीज है जो हमें सीईटी में आगे नहीं बढ़ने दे रही, तैयारी को सही दिशा नहीं दे रही। पहली बात, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागना। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना है, ये पात्रता परीक्षा है, और पात्रता में भी 60% नहीं 40% लेके आना है। तो सबसे पहला काम, आपको सिलेबस को सामने रखना है, और सिलेबस को सामने रखने के बाद आपको सिलेबस को ईमानदारी से, जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उसको रखना है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उसको अलग रखो, एवरेज हैं वो, स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं वो अलग रखो। अब फेवरेट में आपके, स्ट्रॉन्ग में आपके हिंदी आ जाएगी, सबकी आएगी, है ना, हाँ, और वीक में आपका इंग्लिश आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ सकता है, तो डिपेंड, यही 90% लोगों का ऐसा ही होता है, उसको कर लें। अब ये देखें कि जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उनका अंक भार कितना है, ठीक है। यदि जो सब्जेक्ट्स, अब अंक भार का पता कैसे चलेगा, अब अंक भार का पता ऐसे चलेगा, ये पिछले साल की जितनी भी सीईटी हुई है 10+2, उनको लेके कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से बने हैं वो एक आपका आंकड़ा है, ये आपका एक एनालिसिस है। लेकिन इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया, 150 क्वेश्चन की जगह 120 हो गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन कम कर लेते हैं, तो ये एवरेज बनता है आपका कि राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से 12 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कई शिफ्टों की बात कर रहे हैं हम, तो कई शिफ्टों को मिला के एक एवरेज बनता है, तो ये आपका, हमने हर टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, ताकि 120 वाला आंकड़ा बैठ जाए। जन स्वास्थ्य का भी एक नया आपको टॉपिक मिला है, बहुत इजी है। अब चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं सबसे वीक आपका, और यदि अंक भार कम है तो उसको छोड़ देना है आपको, उसको पकड़ना नहीं है, लेट गो कर देना है, ठीक है। चिंता की बात यह है कि जो सबसे ज्यादा अंक भार का है और वो सब्जेक्ट आपका वीक है, तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कॉमन बता रहा हूं आपको कि किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है। जैसे पहली बात करूं मैं, आप कोई भी बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कला और संस्कृति पे फोकस कर लेना, इतिहास छोड़ देना एक बार, क्योंकि राजस्थान जीके अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें इतिहास आ जाएगा, कला संस्कृति आ जाएगी, भूगोल आ जाएगा, राज्य व्यवस्था आ जाएगी, अर्थव्यवस्था आ जाएगी, तो आपको इसमें कला संस्कृति पे फोकस करना है, चाहे आप आर्ट्स के हैं चाहे आप साइंस के हैं, ठीक है। कला संस्कृति में टॉपिक बाय टॉपिक निपटाना है आपको, छतरियां निपटा ली, दुर्ग निपटा लिए, किले निपटा लिए, है ना, हमने लोक नृत्य निपटा लिए, तो एक एक करके आपको निपटाते जाना है टॉपिक बाय टॉपिक। उसके बाद राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था की बात करें यदि हम, तो उसमें करंट का टॉपिक, करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ना है। करंट अफेयर्स में लगभग 12 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को जरूर जरूर पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर कई बार राज्य व्यवस्था से भी दे देगा, कभी भूगोल इसमें घुसा देगा, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को यहां पे इसमें क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस कई तरीके से आपके पूछे जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी, तो ये करंट से रिलेटेड टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। तो करंट अफेयर, कला संस्कृति, उसके साथ साथ हम बात करें तो राज्य व्यवस्था, विज्ञान देख लेना, ठीक है। गणित और रीजनिंग में रीजनिंग कर लेना, गणित छोड़ देना, इतनी सुविधा है आपको। हिंदी तो सबको बिना कहे आप सब लोग करेंगे हिंदी, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कुछ टेंस वेंस देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, टेंस देख लेना, वॉइस नरेशन,
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तो ऑप्शन से हो जाएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर बहुत इजी है, कंप्यूटर इतना कोई कठिन नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। आप सबसे पहले एनालिसिस करना है, इन चीजों को तो छोड़ना ही नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपका, चाहे वीक है चाहे स्ट्रांग है, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेजी में कुछ चीजें कठिन लग रही हैं या रीजनिंग में कुछ चीजें कठिन लग रही हैं, तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलें, आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करें और उसको आगे चलें। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या कंफ्यूजन हो गया? जो चीज मैंने निशान लगाई है उसको छोड़ना नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, इसके अलावा आपको जो भी करना है आप करें, लेकिन ये नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, वीक है, कोई चीज वीक है, उसका अंक भार कम है तो उसको छोड़ देना है। कोई चीज वीक है और अंक भार बहुत कम है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देखें तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है जहां पे अंक भार कम हो, लगभग सबका मेनली जो है हम बात करें तो ऊपर नीचे। भारत का भूगोल देख सकते हैं आप एक प्रकार से, उसको छोड़ना है, स्किप करना है तो कर सकते हैं। राजस्थान का भूगोल तो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लेकिन भारत का भूगोल आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। अंग्रेजी में कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड। सब्जेक्ट को पूरा स्किप नहीं करना, उसमें भी कुछ चीजें होंगी जो आप कर सकते हैं, उनको स्किप नहीं करना है। कंप्यूटर को स्किप मत करना, ठीक है। बहुत आसानी से आपको कंप्यूटर की चीजें, इनपुट आउटपुट आप लोग जानते ही हैं आजकल, है ना, तो इतना कुछ है नहीं। भारतीय इतिहास को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजें, राजस्थानी इतिहास को आप थोड़ा सा रख सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, लेकिन कला संस्कृति को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। दूसरी बड़ी गलती, 10-10 घंटे रोज पढ़ना और रिवीजन नहीं करना। जो पढ़ रहे हो आप रिवाइज करो, जो पढ़ रहे हो उसको अगले दिन रिवाइज करो, ताकि वो चीज स्थायी बने। पढ़ रहे हो सिर्फ और आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूलते जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, पानी पे लकीर खींच रहे हो आप, ठीक है। तो 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे की बात, आप वैसे इतना नहीं पढ़ रहे होंगे, 6-6 घंटे भी पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें तो रिवीजन करें। 6 घंटे भी पढ़ लेंगे, इसी स्ट्रेटजी पे काम कर लेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन मीन्स पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। रिवीजन करना, लेकिन पीवाईक्यूज नहीं लगाना। कोई भी टॉपिक उठाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, दिशा वाली बुक ले लो और उसमें देखो कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं उस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। घास भूसे की तरह आप लोग टॉपिक्स पढ़ना अपना सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नोट्स खोल के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझ ही नहीं आता क्वेश्चन आता कैसे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कैसे, आता कैसे है, उसके लिए पीवाईक्यूज पढ़ने के बाद फिर आप आए टॉपिक पे, फिर आप अपना सिलेबस कवर करें, जहां से भी आपने कोर्स लिया है, बुक पढ़ रहे हैं, और फिर वापस पीवाईक्यूज पे जाएं। तो टॉपिक बाय टॉपिक पीवाईक्यूज को कवर करते जाएं, क्योंकि सीईटी में सबसे जो बड़ा हिंट है वो पीवाईक्यूज है। किस टॉपिक को कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका ध्यान होगा, इंटरेस्टिंग बनेगा वो टॉपिक, जब आप पढ़ेंगे बोरिंग नहीं लगेगा। इसके बाद रोज नया नया स्टडी मटेरियल नहीं खरीदना है आपको, एक चीज पे ही स्टिक रहना है, जो खरीद लिया आपने बस दैट्स इट, ठीक है। नोट्स बनाने की दीवानगी नहीं दिखानी है आपको, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कम टाइम है। शॉर्ट नोट बनाएं, जो आपने नोट्स खरीद रखे हैं या जो आपने बुक खरीद रखी है उसी में सुधार करते रहें, उसी में अंडरलाइन करें, उसी में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट जरूर बना सकते हैं आप, ठीक है। और मॉक टेस्ट फालतू है, ये बात आपके दिमाग में बैठी हुई है तो बहुत गलत बैठी हुई है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 20 दिनों में तो मॉक टेस्ट ही आपको देना है, ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आप तुक्का लगा रहे हैं तो तुक्का भी किस हद तक लग रहा है वो भी जांचना जरूरी है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आप 6 गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को ना करें, यही आपका सुधार है। स्ट्रेटजी तो यही है, और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अंतिम 20 दिनों में आपको रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब हम देखें तो यहाँ पे राजस्थान सीटी साइंस का कंप्लीट सिलेबस हमने बहुत ही मतलब पिछले अब 6-7 दिनों के लिए हमने ऑफर चला रखा है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे ये ऑफर आया था, ठीक है। ये लगभग 70 रुपीज में 299 का कोर्स, बहुत मिनिमल फीस में, राजस्थान सीटी इंग्लिश स्पेशल बैच। इसमें आपको वोकैब का भी मिलेगा, बहुत लिमिटेड ऑफर है ये, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, बहुत मिनिमल फीस है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, शॉर्ट नोट मिलेगा, चाहे वो साइंस हो चाहे वो आपका इंग्लिश हो। आप वोकैब आप हम डेमो देख सकते हैं, पिछले जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं उनका आप एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप सब्जेक्ट स्पेशल, राजस्थान का कोई भी सब्जेक्ट जिसमें साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उसमें वीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस बैच को, या फिर तीनों एक साथ कॉम्बो भी अवेलेबल है राजस्थान की कोई भी वैकेंसी में, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, आरएसएसबी के लिए
खास तौर से। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे राजस्थान पुलिस की भी हमारी बैच चल रहा है। जैसे ही वो सीईटी पे हम वेट कर रहे हैं, सीईटी जैसे ही खत्म होती है राजस्थान पुलिस भर्ती में, इसमें रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जैसे ही सीईटी पे थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होता है वैसे ही ये बैच जो है हमारे एकदम से रनिंग में आ जाएंगे। तो ये भी बैच है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डाल रखी हैं, आप जाके गणित है, चाहे मैथ्स, चाहे हम कहें विज्ञान है, कंप्यूटर है, वो सब देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों का लिंक दे रखा है। प्ले स्टोर पे जाएं, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने कर ली। स्ट्रेटजी में ध्यान आपको रखना है, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको समराइज कर देता हूँ, कंप्लीट सिलेबस नहीं करना, कंप्लीट सिलेबस के पीछे नहीं भागना। दूसरी बात, सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिनका अंक भार भी ज़्यादा हो, और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलना है। जो सब्जेक्ट्स वीक हैं और अंक भार ज़्यादा है उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है आपको। सारा नहीं कर सकते तो उसमें से कुछ टॉपिक्स तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गणित और रीजनिंग में रीजनिंग पे ध्यान दे लो, कला संस्कृति पे ध्यान दे लो राजस्थान की, अंग्रेजी में टेंस कर लो, नरेशन कर लो, वॉइस कर लो, लेटर कर लो, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें ज़्यादा अंग्रेजी की जरूरत होती नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे।